देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद से ही देश भर में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन जारी है। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ कार से सवार डॉक्टर उमर के परिवार को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे इस पूरे ब्लास्ट को लेकर जानकारी ली जा रही है। उमर की भाभी ने भी साफ किया कि उमर ने कॉल करने के लिए मना किया था। इसके पीछे की वजह उसने कोई ज़रूरी काम बताया था। पुलिस ने उमर के भाई और मां को हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ के साथ साथ डीएनए सैंपल लिए जाएंगे, जिससे कि शव की पहचान हो पाएगी। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 बंद कर दिए हैं और इसके साथ ही लाल किले को भी 13 नवंबर तक लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों ने डेली 24 भारत से क्या कुछ कहा, कितना दर्दनाक था यह हादसा, क्या हुआ था ब्लास्ट के समय, अर्चना की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हम मौजूद हैं उस घटना स्थल पर जहां ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। लाल किला पर गौरी शंकर मंदिर के सामने हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की। देखिए, बहुत बड़ा मार्केट है चांदनी चौक और कनॉट प्लेस, ये दो ऐसे मार्केट है जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। ऐसी जगह में हादसा होना बहुत बड़ी बात है। कहीं सुरक्षा में भूल चूक हुई है कहीं ना कहीं। और जो स्थानीय लोग थे उनसे हमने बातचीत की। एक चश्मदीद ने हमें बताया कि वो अपनी शॉप पर जब बैठे हुए थे, मोबाइल रिपेयरिंग की उनकी शॉप है, और वहां पर इस धमाके की आवाज से जो आसपास के जो कांच थे वो टूट गए। एक और चश्मदीद से हमने यहाँ पर बात की। उन्होंने हमें बताया कि उनके हाथ में जो कांच था वो चुभ गया। किस तरह से उन्होंने लोगों को यहाँ पर देखा। कैजुअलिटी जो हुई है यहाँ पर बहुत ज्यादा हुई है। मानव अंग लोगों को दिखे यहाँ वहां। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि देखिए, लोगों के बीच में ऐसी मार्केट को आतंकवादियों ने चुना जहां बहुत ज्यादा आवाजाही है। निश्चित तौर पे उनकी मंशा थी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर लोगों की जान जाए, कैजुअलिटी हो। जो लोग यहाँ पर डेली आते हैं, जिनका यहाँ पे रोजगार है, जिनकी यहाँ पे रोजी रोटी है, उनमें बहुत ज्यादा डर का माहौल है। और वो लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे हमने बातचीत किया। ये आपको दिखाते हैं कि मैं ये चीज नोटिस करता आ रहा हूँ कि हमेशा ये देखिए सामने मंदिर है, यही जगह क्यों चुनी गई? मंदिर के बाहर किसी स्थल के बाहर, धार्मिक स्थल के बाहर अगर ऐसी कायराना हरकत हो रही है तो एक किसी मजहब को लेकर टारगेट किया जा रहा है। और हमेशा उस मजहब में कोई सचिन, अमित और सोनू को नहीं होता है, हमेशा अब्दुल्ली को होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक कदम हमें उठाने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे बाबा बागेश्वर, वो भी सनातन की यात्रा को चल रही है। तो कुछ भी हो सकता है, मगर मैं मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसी तरीके से एक नया ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए, जो कि देश के जो टेररिस्ट माइंडसेट लेके जो बैठे हैं, देश के गद्दार जो हमारे देश की खाते हैं और उसी में ही ये कायराना हरकत करते हैं, तो इस चीज को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और मैं पॉलिटिकल तो कोई मैं कल दुकान यहाँ लगा रखा था। 6:20 हुआ। किस चीज का दुकान था आपका, बताइएगा? बच्चों के खिलौना लगाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं देखा तो ब्लास्ट हुआ, आग की गोला ऐसे, ये पीपल का पेड़ है ना, इससे भी ऊपर उठा। तो मैं बच्चे के खिलौना छोड़ के मैं सीधा उधर को भागा, तो पब्लिक इधर को दौड़े, तो मैं भी दौड़ के चला गया। 2 मिनट या 3 मिनट के बाद मैंने नेक्स्ट टाइम ही रोड क्रॉस करके देखा, कम से कम 13 लाश तो मैंने गिना है। न्यूज क्या बता रहा क्या नहीं बता रहा वो तो ऊपर वाले जाने। मैंने खुद ही देखा। आप जब यहाँ खिलौने की दुकान लगा रहे थे, जो आपने बताया कि जो ब्लास्ट का जो धमाका था, ये कह रहे हैं कि जो पीपल का पेड़ है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इससे भी ऊपर तक आपने देखा कि आग का गोला गया। आग का गोला निकल रहा था। उससे पहले हम लोग बिल्कुल बढ़िया से माल दुकानदारी कर रहे थे, रोजमर्रा की तरह अपने काम में अपने बस पब्लिक आ रहे थे जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब पब्लिक वहाँ से दौड़ने लगी तो हमने खिलौना छोड़ के मार्केट की तरफ दौड़े। तो ये यहाँ पे एक चाय का रेडी लगती है, तो भैया बोला खिलौना छोड़ दो और निकल जाओ। हम खिलौना यहाँ छोड़ के अपना सामान सब छोड़ के भाग गए ऊपर से जाके, उधर से जाके देखे मैंने अपनी आँख से। मैडम मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आपको दिखाता जरूर। 13 लाश मैंने खुद ही गिना। गाड़ी के अंदर 2 बच्चे जल रहे थे, लेकिन वो जिंदा थे।
लेकिन ये निकालने के लिए किसी के पास कोई हिम्मत नहीं, क्योंकि गाड़ी पीछे से भी आगे से भी आग लग रहे थे। किसी के पास कोई ना पानी था, वाटरप्रूफ था, ना कोई पुलिस वाले था, कोई नहीं था। मैंने वहाँ जाके देखा, जो भी भाई मर रहा था वहाँ पड़ा था। एक लेडीज की लाश ऐसे मैंने देखा, एक टुकड़ा तो यहाँ पे आके गिरा था शनि मंदिर के सामने। मानव अंग आपने यहाँ वहाँ तितर बितर गिरते हुए देखे? बिल्कुल बिल्कुल देखा मैडम, लाइव देखा मैंने, आँख से देखा। मैं सोच रहा हूँ हो सकता मेरा भाई हो या बहन हो, माता हो या मेरा बच्चा हो, लेकिन ऐसा हादसा मैं मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई हादसा कहीं हमारे हिंदुस्तान में ना हो। इनको जिसने भी किया है उसको जवाब बढ़िया तरीके से देना चाहिए। देखिए हर कोई ये कहना चाहता है भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, कि जो हादसा हुआ है इसमें सरकार संज्ञान ले, कहाँ सुरक्षा में चूक हुई है या क्या हुआ है। लोग जिस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं, जिन से हमने बात की, जो चश्मदीद थे घटना के, एक्सक्लूसिवली वो लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने खुद बताया और वो चाहते हैं कि ये इस तरह की घटना, जो बिल्कुल इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ये घटना दोबारा फिर ना हो। जी, आज गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस है, उसकी वजह से यहाँ देखो सामने स्टेज सज रहा है। आज यहाँ माहौल एक बहुत रोमांचक और बहुत बढ़िया माहौल होने वाला था, और ये कुछ आतंकवादियों ने मिलकर इस माहौल को गंभीर किया है। उन्हें सख्त से सजा देने की आप मांग करते हैं? धरती के अंदर भी अगर कहीं छिपे हैं ना, तो वहां से निकाल के भी उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहिए। और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अभी आज जो माहौल होता, वो आज यहाँ माहौल नहीं है, खुशी का यहाँ माहौल होता, क्योंकि गुरु तेग बहादुर यहाँ पर का जन्म बलिदान दिवस था उनका। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो कुछ बात करना चाहते हैं, ये उनसे बात करते हैं। निशान लगे उसके अंदर? ये निशान लगे, मैंने कई लाशों आपके निशान लगे? ये लगे शीशे के आए, शीशे के निशान है, दिखा सकते हैं आप? देखिए शीशे जो चटके, इनके भी ये निशान लगे। और क्या आपने क्या चीज देखी, आप क्या बताएं? मैंने चीज तो वो देखी कि जीवन में भगवान ऐसा में कभी न दिखाए। क्या देखा आपने ऐसा? मैंने वो देखा है ना कि अपनी मौत और मेरे भाई लोगों के जो लोग छिछड़े उड़े हैं ना, वो जो देखे ना, तो मेरा तो भाई दिल टूट गया। दिल्ली रहना कि मैं तो सोचता हूँ कि अपने घर में सुरक्षा में हूँ। आप बाहर से यहाँ पर रोजगार के लिए आए हैं? रोजगार के लिए आए, लेकिन जो धमाका देखे वहाँ कोई मतलब कोई उसे नहीं मरा है, पब्लिक मरी है। जो हमने कम 2, 4, 6, 8, 10 लाश है, हमने खुद गाड़ी पे 7 लाश है, हमने खुद गाड़ी पे बॉडी। ये जो घटना के चश्मदीद हैं, एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं, इन्होंने खुद घटनाक्रम से सारी चीजें देखी। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मोदी से कहना चाहता हूँ कि मुझे दोबारा ऐसा देखना पड़ा, जिसने भी ये किया है ना, ये दोबारा मौका ना मेरे हिंदुस्तान में आए। कि कल मतलब मेरे दिल्ली पुलिस की मतलब मीटिंग भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ ही मतलब 10, 15, 20 मिनट के बाद धमाका हुआ। अगर ये धमाका ये होता तो पता नहीं क्या होता कि हम भी हैप्पी आप लोग भी बाल बचे हैं? बाल बचे भाई। मतलब वहाँ में गया था पल्ली तरफ में, इधर आ रहा। आपने किसी की जान भी बचाई है? मैं जहाँ धमाका हुआ आपने बचाया? बच्चे को बचाया था। आपने बच्चे को बचाया था, किस तरह से आप बताएंगे? क्या बताऊँ? मतलब आपने बच्चे को बचाया, वो जल रहा था, झुलस रहा था, ये बताइए ना बात। एकदम से भगदड़ सी मची, एक लेडीज पे बच्चा आया तो बस चोरी, फिर मैंने बच्चा बचाया। मैं छोड़ के आ गया, मगर एकदम बहुत सारी भीड़ भगी। वो अपने बच्चे से बिछड़ गई थी? हाँ, फिर बच्चा बचाया। आप बच्चे घटना पे मौजूद थे वहाँ पे? हाँ जी, एकदम से बहुत तेज आवाज आई थी, मुँह तेज में, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैं भाग दौड़ी से, मैं लेडीज तो भगा नहीं जा रहा था, बच्चे भी साथ में तो छोटा, तो उसको बचाया मैंने, दूसरे इंट को देखा, फिर मैं चला गया था। ये हुआ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वीडियो ना बनाए, और इतना दुख हुआ तो उसको सही है। या वीडियो बनाने थोड़ी आ रहे हैं, सब वीडियो स्नैप बना रहे हैं, तो गलत बात है। इतने लोग, ये तो रील बनाने की जगह नहीं है। देखिए हम लोग तो इस घटना पर संज्ञान लिया जाए। जो जितने मरे हैं उनका बस राष्ट्रगान करे, मैं तो यही है। दुख है, वो अपनी मौत है, वो भी जो मरे वो अपनी ही है, कोई भाईचारा सब अपने ही है। ये चाहता हूँ कोई स्नैप ना बनाए बस। जिनकी कैजुअलिटी हुई है, देखिए वो भी अपने ही लोग थे, हमारे देश के ही लोग थे। यहाँ पर बाहर से भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं, शॉपिंग करने बहुत ज्यादा लोग आते हैं। इतनी जो कहते हैं दिल्ली का दिल है ये चांदनी चौक और सदर बाजार, यहाँ पर इतनी जो ये जो हादसा हुआ है, इसने इतनी बुरी तरह लोगों को अंदर से झंझोड़ दिया है कि लोग अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लोगों में डर का माहौल है। जी, जुड़ रही हमारी संवाददाता अर्चना, और उनसे ज़्यादा बात करेंगे, क्या कुछ उन्होंने वहाँ पे लोगों से पूछा। अर्चना,
आप ग्राउंड जीरो पे थी, वहाँ पे आपने लोगों से बातचीत की, तो क्या दर्द था उनके दिल में, थोड़ा ये बताइए हमें। आलोक, देखिए, जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट मैंने देखा लोग वहां पर काफी दहशत में थे। लोगों ने बोला कि बहुत बड़ी ये मार्केट है, दिल्ली का दिल कहा जाता है, चांदनी चौक ले ले या सीपी ले ले, अगर उन जगहों में ऐसी दहशतगर्द अगर ऐसी जो है ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, इस तरह से लोगों को दिल दहलाएंगे, कौन आएगा दिल्ली में। तो बहुत ज्यादा लोगों में डर का माहौल था। खासतौर पे जो चश्मदीद थे, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये वाकया देखा तो मानव अंग तितर बितर उन्होंने जगह जगह पर देखे, जिससे उनके दिल में और ज्यादा दहशत आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी वहां पर रोजी रोटी है, उनकी वहां पर दुकानें हैं और उनको वहां डेली आना है, डेली उस जगह पर उनको जाना है। तो अब वो जैसे ही घर से निकलते, एक डर का माहौल उन सब के अंदर है। अर्चना, अभी जो है गृह मंत्री ने इस पे उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, क्या कुछ निर्णय निकला उस मीटिंग के बाद? जी, अभी उस पर मीटिंग चल रही है और उसके बाद अभी अमित शाह ने लोगों से जाकर हॉस्पिटल में मुलाकात भी की। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है, लोग माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो लोग बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं कि इस घटना के बाद भी जल्द से जल्द इंसाफ हो और जो भी दरिंदे हैं जिन्होंने भी इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम दिया, वो जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाएं और जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो ऐसी घटना है वो भविष्य में ना दोबारा दोहराई जाए। तो अर्चना, आप इसमें जो है जो फिदाइन जो कार में सवार था, वो क्या अभी मर गया है? क्या कुछ आपके पास जानकारी है? जी जी आलोक जी, आप फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ये जो फिदाइन था, गाड़ी में सवार था i20 के अंदर, वो इस ब्लास्ट में मारा गया है, क्या पुष्टि कितनी हो पाई है उसकी? क्योंकि अभी जांच एजेंसी कह रही है कि उसका डीएनए टेस्ट लिया जाएगा ताकि एक कंफर्म हो सके कि उसमें बैठा हुआ आतंकी ही उस गाड़ी में था। देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वैसे ऐसा कहना है, लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वो फिदाइन जो था वो मारा गया है लाल किले का, मगर अभी लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो दिखाया जा रहा है कि न्यूज में हर तरफ बताया जा रहा है कि कितनी वहां पे कैजुअलिटी हुई, उसकी संख्या कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों की वहां पे कैजुअलिटी हुई है। और वो जो फिदाइन है, अभी उसकी भी संभावना, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ और आगे कहा जा सकता है। अर्चना, कितने लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है? देखिए, जो चश्मदीद है वो 25 साल से वहां पर एक अपने खिलौनों की दुकान लगाता है। उसने बोला कि मैं 25 साल से इस जगह पर हूँ और जगह की हर तरफ से मैं वाकिफ हूँ। लाल किले में जो गाड़ियां आती हैं पार्किंग में, उनकी जो चेकिंग है वो दुरुस्त नहीं है। वहां कोई भी अमूमन कोई भी गाड़ी आके पार्क कर देता है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी एक चूक का मामला सामने आ रहा है। और उसने ये बोला कि बहुत ये इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल था, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से 2 बच्चों को गाड़ी में ऐसे जलते हुए देखा। तो उसने बोला कि ये जो दृश्य है, मैं अपने जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। जी अर्चना, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और आपको बता दें, अमित शाह की जो उच्च स्तरीय बैठक थी उसके अंदर अब ये जांच जो है एनआईए को सौंप दी गई है।